तो दोस्तों सबसे पहले आप ये मार्कशीट देखिए एमपी बोर्ड 10th क्लास की 2025 की। तो आप लोगों को पता होगा कि 10th क्लास में टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं और आपका जो रिजल्ट बनता है वो बेस्ट 5 पद्धति के आधार पर बनता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो स्टूडेंट है वो 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है। अब सब्जेक्ट के आगे हैश करके फेल लिखा हुआ है या फिर सब्जेक्ट के आगे FLDTH लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन वो जो वीडियो है वो 2024 के हिसाब से बनाया था, क्योंकि उस टाइम में 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ रही थी, खास करके 10th क्लास में। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो 2025 में आप लोगों को यहाँ पर 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाने के बाद भी आप लोगों को यहाँ पर सप्लीमेंट्री का कोई भी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है और डायरेक्ट यहाँ पर रिजल्ट में फेल दिखाई दे रहा है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एमपी बोर्ड क्लास की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, उस सप्लीमेंट्री को खत्म कर दिया गया है। तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे सप्लीमेंट्री दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो रहा 10th क्लास का। अब मैं आप लोगों को 12th क्लास का भी बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा 12th क्लास का 2025 का मार्कशीट, जिसमें 5 सब्जेक्ट हैं और उसमें से एक सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल हो चुका है। तो 12वीं में क्या होता है कि एक सब्जेक्ट में फेल हो जाने के बाद उसकी सप्लीमेंट्री आ जाती है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो सप्लीमेंट्री नहीं है, बल्कि डायरेक्ट फेल दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब मैं आप लोगों को न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जो एमपी बोर्ड क्लास की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें तो सप्लीमेंट्री को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और उसमें अब ये कहा गया है कि आपके जो एग्जाम है वो 2 बार होंगे। तो पहले एग्जाम तो आप लोगों को पता है कि फरवरी और मार्च के महीना में हो जाते हैं, जिसका जो रिजल्ट है वो 6 मई को डिक्लेयर हो चुका है। अब आपका जो सेकेंड एग्जाम है, दूसरी बार जो परीक्षा होगी वो जून या फिर जुलाई महीने में होंगी। तो अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हो चुका है या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है या फिर वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है, तो ऐसे सारे स्टूडेंट आपका जो आवेदन है, आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे की तरफ देखने को मिल जाएगा कि 7 मई से लेके और 21 मई तक आप एमपी कियोस्क में जाइए और आप जितने भी सब्जेक्ट का आप आवेदन करना चाहते हो आप आवेदन कर सकते हो, और इसके बाद से आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। तो आप अपना प्रवेश पत्र ले जाइए और इसके बाद से आप आवेदन कर दीजिए, और इसका जो टाइम टेबल है वो भी आ चुका है। तो आप एमपी एजुकेशन की वेबसाइट में जाके भी चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो या फिर 2 सब्जेक्ट में फेल हो या फिर आप पूरी तरीके से फेल हो चुके हो या फिर अगर आप पूरी तरीके से पास भी हो चुके हो, तब भी आप जो सेकेंड एग्जाम है इसमें भी भाग ले सकते हो। तो मेरा मतलब ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पूरी तरीके से पास हो चुका है और अगर उसको लगता है कि मेरे एक सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, अगर मैं सेकेंड एग्जाम दूंगा तो मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट भी सेकेंड एग्जाम में बैठ सकते हैं, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी कोई अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो वो एक सब्जेक्ट का आवेदन भर के और जो एग्जाम है उसको दे सकते हैं, और अगर कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है तो आप उसके भी सेकेंड एग्जाम दे सकते हो।